हमारा देश बच्चों की शिक्षा पे कितना ध्यान देता है। हम सब लोग जानते हैं कि आज भी इतने साल आज़ादी के बाद करोड़ों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं और करोड़ों बच्चे जो स्कूली शिक्षा में जाते हैं कुछ को छोड़कर बाकी लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है। उसी से जुड़ी एक बात यह है कि प्राइवेट स्कूल्स में जब पेरेंट्स फीस नहीं दे पाते तो उनके जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके दिमाग पे क्या असर आता है, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। मेरे को एक जॉइंट फैमिली है दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं जो एक स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो अप्रैल 2020 से फीस नहीं दे पाए क्योंकि या तो उनके घर में कोई बीमार हो गया है या पेंडेमिक की वजह से उनका काम बंद हो गया है। और फीस ना देने की वजह से स्कूल ने उन बच्चों की जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बंद कर दी है और उनको एग्ज़ाम तक भी नहीं देने दिया है। तो वो बच्चों ने मेरे को अप्रोच किया है और मेरे से व्हाट्सअप चैट करी है। मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे कि बच्चों ने मुझसे क्या कहा है। प्रियांशी है 10वीं क्लास का बच्चा, वो मुझको लिखता है, आई स्टडी इन महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल। I have 2 more sisters, namely Disha and Manvi, studying in the same school. I live in a joint family and my uncle has 2 children, Rashika and Mohak. They also study in the same school. I have been studying in this school since 12 years. Till now, my parents have been paying fees with easy. However, at this time, my father is in a grave financial trouble. The corona pandemic has caused a terrible setback to our business. My father's shop was on a rent, but due to our poor condition, he has not been able to pay the rent and hence was forced to leave the shop. In addition to this, my uncle was not well. His condition was dreadful that his heart angiography has also been done. Due to these unfortunate conditions, it is becoming difficult for him to keep the expense of family. It is a distant thing to spend our education. We have approached our school many a times and had requested them to provide fee concession, but they are not ready to help us. Instead, they locked our online classes in December 2020, prohibited us from taking any class, which led to extreme loss of our studies. They neither allowed us to give exams nor has given our results. New session has started, but since my father has not paid school fees, we are not allowed to take online classes and study. Hence, I request you to please help us in our grave time. If you would not help, then we would not be able to study further and our future will be destroyed. I wish to become an IAS officer to support my family and serve my country. But in these conditions, it is becoming very difficult for us to gain education. If you would not help, then we would be able to study. We would be unable to study and pursue our dream. अब ये जो है ना बहुत ही एक तरीके से तकलीफ देने वाली स्टोरी है कि 5 बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन बंद हो गया है। पैसे है नहीं घर में फीस देने के लिए। 1,15,000 रुपया इन 5 बच्चों का आउटस्टैंडिंग पेमेंट है एंड दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू पे एनीथिंग। अब एक तरीके से ये सब बच्चे जो है एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मैंने उनको लिखा, पूछा मैंने कि भाई आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं चले जाते, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है उसमें राजकीय प्रतिभा स्कूल में करा दो। दिल्ली सरकार का एक अच्छा स्कूल है। अब राजकीय प्रतिभा स्कूल में तो अपना एडमिशन क्राइटेरिया आर्बिट्ररी, उसमें कैसे करा दे। तो अब
ये सारे बच्चे एक तरीके से अजीबोगरीब स्थिति में फंस गए हैं कि ऑर्डिनरी गवर्नमेंट स्कूल में वो जाने नहीं चाहते हालात की वजह से, राजकीय प्रतिभा स्कूल या केंद्रीय विद्यालय में उनको दाखला नहीं मिल रहा है, यहाँ वो फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो हम क्या मतलब सोच सकते हैं कि किस तरीके का एक तरीके से दिमागी तनाव बच्चों पे गुजर रहा है। तो इस पे ना तो मतलब मैं समझता हूँ सरकार कुछ सोचती है, ना स्कूल कुछ सोचते हैं। और स्कूल क्यों सोचेंगे, स्कूल तो पैसा बनाने के लिए आए हैं, इसलिए वो तो अपनी जगह उन्होंने तो यही काम करना है। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर सोचना चाहिए। और इसका जो एक अल्टरनेटिव मुझे नज़र आता है, ओनली एंड दी ओनली अल्टरनेटिव नज़र आता है, वो ये नज़र आता है कि सरकार अपने सारे स्कूल गवर्नमेंट के जो है इतने अच्छे बनाए, और बना सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कि ये प्राइवेट स्कूल का जो फीस का झंझट और झंझट को लेकर जो बच्चों पे तनाव आता है उससे मुक्ति मिल सकती है। थैंक यू।